अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट क्वेस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी है और लिटरेरी टर्म भी है। एलिट्रेशन के नेम जो है ये यूज़ होता है ऐसा काम जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड। यहाँ पे हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड या सेम लेटर्स, बल्कि हम लोग बात कर रहे हैं रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड की। ठीक है, अब किसी भी कोई भी सेंटेंस है या कोई भी पोएम है तो उसमें अगर आपका कोई भी साउंड रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल। बॉब ब्रॉट द बॉक्स ऑफ ब्रिक्स टू द बेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी का जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हो रही है। ठीक है, द रिपीटिंग साउंड मस्ट अकर आइदर इन द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड और इन द स्ट्रेस लेवल ऑफ दोज वर्ड। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिपीटिशन है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये वाला वर्ड बी से स्टार्ट हुआ है तो दूसरा भी बी से हो, तीसरा भी, बल्कि यहाँ पे जो है अंदर स्पेस आ सकती है, कोई और वर्ड यूज़ हो सकता है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो रिपीटिशन या एलिट्रेशन जो है वो या तो फर्स्ट लेटर में यूज़ हो या फिर उस जगह पे यूज़ हो जहाँ पे सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो एलिट्रेशन के की पॉइंट्स की। एलिट्रेशन जो है ये रिपीटिशन ऑफ साउंड है, ना कि सिर्फ लेटर्स की रिपीटिशन। ठीक है, एलिट्रेटिव वर्ड्स जो है डोंट हैव टू बी राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। ये सारी वही बातें जो भी मैं आपको बता के हटी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर लेटर के बाद जो है, हर वर्ड के बाद जो है उसका अगला वर्ड भी उसी सेम लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो रिपीटिशन है ये मोस्टली पोइट्रीज़ में, प्रोज में और कमर्शियल राइटिंग वगैरह में यूज़ होती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये जो एलिट्रेशन है ये रिपीटिशन ऑफ वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये किसी भी वर्क में रिदम को क्रिएट करने के लिए या म्यूज़िकल इफ़ेक्ट के लिए भी यूज़ होती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एलिट्रेशन के रूल्स क्या हैं। फर्स्ट रूल को अगर हम लोग देखें, एलिट्रेशन डजंट रिक्वायर सिक्वेंशुअल वर्ड्स लाइक अ पीट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, पीटर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अब यहाँ पे देखें ए भी आ रहा है, ऑफ भी आ रहा है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सिक्वेंशुअल वर्ड ही होने चाहिए, जैसे पीटर पिक्ड, पैक, पिकल, पेपर्स, ये होना चाहिए। वो कहते हैं दरमियान में अदर वर्ड्स जो हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए और ऑफ जो है वो यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन रेफर टू रिपीटिंग साउंड नॉट लेटर्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एलिट्रेशन जो है वो रिपीटिशन ऑफ साउंड है, ना कि रिपीटिशन ऑफ लेटर्स। आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्रूक्स कंस्पायर विद द काइंड किंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, शुरू में सी यूज़ हुआ है, लेकिन ये कौन सी साउंड दे रहा है, का साउंड दे रहा है, और एंड पे के यूज़ हुआ है और ये भी क्या साउंड दे रहा है, का साउंड दे रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि रिपीटिशन ऑफ लेटर नहीं है, ये रिपीटिशन ऑफ साउंड है। क्रूक्स कंस्पायर विद द काइंड किंग। तो यहाँ पे एक ही साउंड रिपीट हो रही है, लेकिन देखें लेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। फिर एलिट्रेशन फर्स्ट लेबल्स एंड स्ट्रेस लेबल, मतलब या तो ये फर्स्ट लेवल में यूज़ होना चाहिए या फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल्स में यूज़ होना चाहिए। डैन डिक्लेयर्स दैट ही डिजर्व्स टू डिबेट। ठीक है, आप, आई होप कि आपको समझ आई हो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पोइट्री। ये रिपीटिशन ऑफ जो साउंड है या रिपीटिशन ऑफ एलिट्रेशन है ये यूज़ होती है पोइट्री में भी, मोस्टली यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने रिदमिक इफेक्ट देना होता है और ये म्यूज़िकल को भी वो जो है कंटेन करता है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वो ये बताती है कि वो इम्पोर्टेंट है। व्हेन आई सी ब्रिचेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिपीटिशन किसकी हुई है, बी रिपीट हो रहा है बार बार, और किस में यूज़ हो रहा है, ब्रिज बैंड, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस लेवल वर्ड में ये यूज़ हो रहा है। आई होप कि आपको एलिट्रेशन की समझ आई हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो यू कैन टेल मी इन माई कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।